हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे स्वर में हालेलुया, सब मिलके हालेलुया, एक ही आवाज़ में हालेलुया। एक बार स्तुति करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। യേശു ആരാധന, 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 ആരാധന. സ്തുതിക്കുന്നു, 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 സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस क्लास को समर्पण करते हैं। इसमें भाग लेने वाले हर एक भाई बहन को आपकी चरणों पर समर्पण करते हुए कृपा मांगते हैं, करुणा मांगते हैं। प्रभु, हर एक व्यक्ति के ऊपर आत्मा को उधारिए और प्रज्ञा और विवेक प्रदान कीजिए। सबको समर्पण कीजिए, सबको समर्पण करते हुए सब परिवार को, हर एक विश्वासी जो भी हमारे हालेलुया टीवी के माध्यम द्वारा इस साधना में भाग ले रहा है, हर एक व्यक्ति के ऊपर अभिषेक प्रदान कीजिए, समर्पण करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 17 वचन कहते हैं, यदि तूने प्राज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता तो तेरी इच्छा कौन जान पाता। पवित्र आत्मा वास्तव में पिता परमेश्वर की तरफ से एक वरदान है। पवित्र आत्मा के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी होता है, हम आशीष प्राप्त नहीं कर पाता। सच को जानना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए पिता परमेश्वर की वजह से, पिता परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक वरदान, एक ब्लेसिंग पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमको दिया है। यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता तो तेरी इच्छा कौन जान पाता। ईश्वर की योजना, ईश्वर की इच्छा, इसको जानने के लिए पवित्र आत्मा हमको विवेक और बुद्धि प्रदान करते हैं। अब पवित्र आत्मा के बारे में पिता परमेश्वर ने वादा किया था। जोएल का प्रवचन अध्याय 3, नबी जोएल द्वारा इस्राएली लोगों को पिता परमेश्वर ने ये संदेश दिया, पवित्र आत्मा का वरदान। इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूँगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियाँ भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नव युवकों को दिव्य दर्शन होंगे। तो ये पिता परमेश्वर की वादा है, पवित्र आत्मा को देना, अपनी प्रजाओं को पवित्र आत्मा का अभिषेक देना ईश्वर का पुराना नियम में एक वादा है। लेकिन नया नियम में ये पवित्र आत्मा हमको कैसे मिला? यीशु द्वारा मिला। यीशु उसके लिए एक माध्यम बना। पुराना नियम में हम सब ईश्वर की प्रजा है, लेकिन पाप की वजह से हम अयोग्य बन गया, हमारी पवित्रता चला गया, इसलिए ईश्वर का संतान कहने का हमारा योग्यता नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु अपने क्रूस मरण द्वारा हमको ये काबिलता प्रदान की ताकि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। तो प्रभु यीशु ने हमको वादा किया, मेरे जाने के बाद मैं तुमको पवित्र आत्मा को प्रदान करेगा। संत लूका के समाचार अध्याय 9 का पद संख्या 35 में ट्रांसफिगरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, रूपांतरण। उस वक्त पेत्रुस और योहन यीशु के साथ थे और पेत्रुस और योहन उसके लिए साक्षी था। उस वक्त स्वर्ग से एक आवाज़ सुनाई दिया और वो स्वर्ग से ये आवाज़ ऐसे कहा कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर विश्वास करो। धन्यवाद पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। पेत्रुस ने इसके बारे में ये साक्षी दिया है। दूसरा पेत्रुस अध्याय 1 का पद संख्या 17
दूसरा पतरुस अध्याय 1 का पद संख्या 17। जब उन्हें पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी ये कहती हुई सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये तबोर पर्वत में जब रूपांतरण का प्रकटीकरण किया, तब प्रभु यीशु ने ये सबके सामने ये दिखाया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। तो प्रभु यीशु का रूपांतरण के समय पर ये प्रभु यीशु ने प्रकट किया था, मैं पिता परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो पिता परमेश्वर से हमको पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। संत मत्ती की सुसमाचार अध्याय 16, मत्ती की सुसमाचार अध्याय 16, मत्ती 16 उसमें पद संख्या 16। यहाँ पेतरुस के साथ शिष्यों के साथ प्रभु वार्तालाप करते हैं। तो प्रभु ने पूछा, लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ? उसके बाद शिष्यों से पूछा, तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ? तब पेतरुस ने उत्तर दिया, तुम मसीह हैं। सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, ध्यान से सुनिए, सिमोन योनस के पुत्र तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर ये प्रकट किया। हम ईश्वर यीशु द्वारा पत्रोस को ये प्रकट किया, मैं ईश्वर पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु ने पत्रोस को प्रभु पिता परमेश्वर ने प्रकट किया, खुद प्रकट किया, कोई नीरे मनुष्य नहीं है। इसी वजह से पत्रोस ने सबके सामने बोला, आप मसीह है। ये विवरण स्वर्ग की पवित्र आत्मा द्वारा उसको मिला। तो वहाँ प्रभु ने ये प्रकट किया कि मैं जीवंत ईश्वर की पुत्र है। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। संत लूकास के समाचार अध्याय 11 का 11, संत लूकास अध्याय 11 पद संख्या 11, संत लूकास अध्याय 11 पद संख्या 11। वचन में हम पढ़ते हैं, संत लूकास के समाचार अध्याय 11 पद संख्या 11। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उससे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारी स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक कपल्स, एक माता पिता और उसके छोटे एक बच्चे साथ गए थे शॉपिंग करने। तो उधर खिलौने का एक दुकान थी। तो वहाँ पहुँच गया तो ये बच्चे उधर रुक गया और अपने पापा से कहा, देखो कितने अच्छे अच्छे खिलौना है, मुझे दिलवा दो ना। तो पापा ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौना हैं, इसलिए अब कोई खिलौना नहीं है, चलो हमको आगे जाके खरीदारी करना है। वो दूसरा सेक्शन में चले गए, तीसरा सेक्शन में चले गए और वो बच्चा पापा ने गुस्सा किया तो पापा का हाथ छोड़ दिया। अब मम्मी के हाथ पकड़ के चल रहा है और मम्मी को कहा, मम्मा मुझे एक टेडी बियर दिला दो ना। तो मम्मा ने कहा, तुम शरारत कर रहे हो, यहाँ रोना पीटना नहीं, शरारत नहीं करना, शांति से मेरे साथ चलोगे तो मैं पापा को बोल दूंगा, तुमको टेडी बियर दिला दूंगा। बच्चे एकदम शांत हो गई, खुश हो के मम्मी का हाथ पकड़ के चलना शुरू किया। उन्होंने सारा शॉपिंग करके वापस उसी टेडी बियर शॉप खिलौने का दुकान के सामने सेक्शन में आए। तब एकदम से ये बच्चे वहाँ रुक गया और पापा बच्चे की ओर देखा, बच्चे मम्मी की ओर देखा। तो मम्मी ने कहा,
इनके लिए एक टेडी बियर खरीद के दे देते हैं, क्योंकि हमने इतना सारा पैसा यहाँ खर्च किया, तो एक टेडी बियर खरीदने में क्या है। यहाँ मम्मी की रिकमेंडेशन द्वारा उस बच्चे को वो टेडी बियर मिल गया। ऐसे ही हमको पवित्र आत्मा प्राप्त करना है तो यीशु प्रभु की आशीष के बिना हमको पवित्र आत्मा उपलब्ध नहीं है। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 7 पर संख्या 7 से 11 वचन कहता है, प्रार्थना का प्रभाव के बारे में यीशु ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यहाँ किसके बारे में प्रभु ने कहा? पवित्र आत्मा के बारे में कहता है। जो ढूंढेगा, जो खटखटाओगे और जो मांगोगे, तभी तुमको पवित्र आत्मा प्राप्त होगा। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम्हें ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप दोगे? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। यहाँ अच्छी चीज़ें का ये उदाहरण उन्होंने दिया, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में प्रभु ने कहा। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम चलते हैं संत योहन की सुसमाचार अध्याय 14। संत योहन अध्याय 14। संत योहन अध्याय 14 पर संख्या 15। संत योहन अध्याय 14 पर संख्या 15। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूँगा, वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यदि तुम मुझे प्यार करोगे, पहला कंडीशन ये है, तुम मुझे प्यार करना चाहिए। अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो ज़रूर तुम मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करेगा, पाप की मार्ग में नहीं चलेगा, कुमार्ग को अपनाएगा नहीं, और बुरी विचार में फंसेगा नहीं है, शरीर वासना को गुलाम नहीं बनेगा। तो तुम आचरण करेगा, मतलब उल्लंघन नहीं करेगा, आज्ञाओं का पालन करोगे। जैसे वो डिपार्टमेंटल स्टोर में वो छोटा बच्चा अपनी मादा का अनुसरण किया, मादा ने कहा चुप रहो, शांति से मेरे साथ चलो, शरारत मत करो, हंगामा मत करो, तो मैं तुमको टेडी बियर दिला दूंगा। तो उन्होंने अनुसरण किया, तब जाके उसको टेडी बियर मिला। हम प्रभु यही कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे। अगर बच्चे माता पिता से प्यार करते हैं तो उसका आज्ञाओं का पालन करेगा, उसका आदर सम्मान देगा। तो प्रभु से प्यार करोगे, पहला कंडीशन, तुमको प्रभु यीशु से प्यार करना है, प्रभु यीशु को जानना है, मानना है और मन में स्वीकार करना है। तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तब तीसरा कंडीशन बता दिया, मैं पिता से प्रार्थना करूँगा। जब तुम मुझसे प्यार करोगे और मेरा आज्ञाओं पर चलोगे, पालन करोगे, तब मैं अपनी स्वर्गीय पिता से, अब्बा पिता से मैं प्रार्थना करूँगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक बार दाहिने हाथ ऊपर करके दिल से बोलिए, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता। तो कंडीशन, प्रभु ने 3 कंडीशन दिया है। एक तो तुमको यीशु को प्यार करना है, यीशु से प्यार करना है और यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है, वचन के आधारित जीवन बिताना है, वचन पर चलना है, विश्वास जीवन बिताना है। तब तीसरा कंडीशन, प्रभु तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, तब तुमको दूसरा सहायक मिल जाएगा, आत्मा की अभिषेक मिलेगा। संख्या 18, संत योहन अध्याय 14 का 18 में हम फिर पढ़ते हैं। 18 में वचन कहता है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखोगे,
तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूँगा और तुम भी जीवित रहोगी। तो तुम्हारे साथ तुमको छोड़कर नहीं जाएगा, युगांतर तक तुम्हारे साथ रहेगा। ये कैसे है? पवित्र आत्मा के जरिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा और दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होगा। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत योहन अध्याय 7 पर संज्ञा, संत योहन अध्याय 16, संत योहन अध्याय 16 पर संज्ञा 7, संत योहन अध्याय 16 पर संज्ञा 7। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है मैं चला जाऊँ। प्रभु की क्रूसमरण के बारे में और पीड़ा सहन के बारे में प्रवचन देते हुए प्रभु ने कहा, फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, यदि मैं जाऊँगा तो मैं उससे तुम्हारे पास भेजूँगा, जिसके बारे में पिता परमेश्वर ने वाग्दान किया था, प्रतिज्ञा किया था, सभी शरीरधारियों के ऊपर मैं अपना आत्मा उतारूंगा। उसके लिए मेरा जाना ज़रूरी है। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। संत योहन का समाचार अध्याय 10 का पर संख्या 10 में हम पढ़ते हैं। संत योहन अध्याय 10 पर संख्या 10। उसके पहले संत योहन अध्याय 10 का पर संख्या 9, संत योहन अध्याय 10 का पर संख्या 30, संत योहन अध्याय 10 का पर संख्या 30। प्रभु कहता है मैं और पिता एक है। प्रभु ने कई बार पेत्रोस को प्रकट किया, रूपांतरण के सामने पेत्रोस और यूहन को प्रकट किया, मेरा पिता कौन है। अंत में प्रभु ने कहा पर संख्या 30 में, मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। ये अपने आप को प्रभु ने प्रकट किया, पिता और मैं अलग अलग नहीं हूँ, पिता और मैं एक है। इसलिए मैं पिता से प्रार्थना करेगा तो तुमको पवित्र आत्मा भेज दूंगा। प्रभु की वादा पूरा होता है। और प्रभु की जरिए प्रभु यीशु को जानना, प्रभु यीशु को मानना, प्रभु यीशु को अपनाना, तब हम पवित्र आत्मा को मिलने के लिए योग्य बन जाएगा। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु के द्वारा जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है, तब हमको पवित्र आत्मा द्वारा हम ईश्वर का संतान कहलाता है, पिता परमेश्वर की संतान बन जाता है। को हेयर विथ जीसस, जीसस के साथ स्वर्गीय विरासत का भागी बन जाता है। एक स्पेशल स्टेटस हमको मिलता है। उसके लिए कंडीशन है प्रभु यीशु को मानना, जानना और अपनाना। संत योहन अध्याय 1 का पर संख्या 12, संत योहन अध्याय 1 पर संख्या 12। संत योहन ने लिखा है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। एक खानदान में उधर का सबसे बुजुर्ग आदमी मर जाता है तो उसका वसीयत संपत्ति उसका बेटे का या बेटी को मिल जाता है, या पोते पोती को मिल जाता है, नाता नाती को मिल जाता है। लेकिन कई लोग डाई इंटेस्टेट, मतलब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, शादी नहीं किया, संतान नहीं है और कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उसको कहता है, वो जब मरेगा उसको कहता है डाइंग इंटेस्टेट। और कोई वसीयत भी, कई लोग वसीयत लिख के रखता है कि ये संपत्ति एनजीओ को देना है, ट्रस्ट को देना है, सरकार को देना है, लेकिन विल पत्र भी नहीं लिखा, मतलब एक वसीयत भी
तैयार नहीं किया, ऐसे लोग मर जाता है तो उसका संपत्ति अनाथ हो जाता है और सरकार जब्त कर देता है, सरकार को चले जाते हैं। विदेश में, यूरोप में एक रीति रिवाज है, जो आदमी ऐसे रिश्तेदार नहीं है, खानदान में कोई नहीं है, आदमी मर जाता है तो उसका संपत्ति या सरकार को चले जाएगा, नहीं है तो कोई इधर उधर का रिश्तेदार है, उसके लिए जो लायक है, उसके रिश्ते में कोई व्यक्ति जीवित है तो उसको मिलेगा। लेकिन वो उसका पुत्र पुत्री या मामा मामी कोई नहीं हो, कोई दूर का रिश्तेदार होगा, उसको सरकार मतलब न्यायालय द्वारा वो संपत्ति उसको देता है। और ऐसे व्यक्ति को कहता है कि ये इसको कहता है लाफ्टर हेड्स, लाफिंग हेड्स। लाफिंग हेड्स का मतलब है बिना मतलब से उसके अचानक वो संपत्ति उसको मिल गया। लाफिंग हेड्स, वो उसके लिए कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई फैमिली ट्री का व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उसको वो संपत्ति मिल जाता है। उसका लीगल टर्म्स में कहा जाता है लाफिंग हेड्स। हम भी ऐसा ही है, हम पाप की वजह से नालायक है, ईश्वर का संतान कहने का हमारा कोई अधिकार या योग्यता नहीं है। यीशु प्रभु ने क्रूस मरण द्वारा हमको पवित्र किया, हमको पाप से मुक्त कर दिया और हमको उसके लिए काबिलियत दे दिया, मतलब योग्य बना दिया, तब जाके हम ईश्वर का संतान बन जाता है। ये हमारा स्पेशल स्टेटस है, इसको कहते हैं स्पिरिट लेड हेयर। पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करते हुए हम ईश्वर की राज्य का अधिकारी बन गया, स्वर्गीय विरासत की भागी बन गया, अनंत जीवन का योग्य बन गया। इसलिए हम स्पिरिट लेड हेयर है। हमको पवित्र आत्मा आगे चलने के लिए प्रेरणा देता है और हमको आगे चलाता है। तो पवित्र आत्मा हमको कैसे मिलेगा? पिता परमेश्वर से मिलेगा और यीशु प्रभु के द्वारा मिलेगा। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। संत यूहन्ना अध्याय 14 का प्रसंग 6 में यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। संत यूहन्ना अध्याय 10 का 7 में, संत यूहन्ना अध्याय 10 प्रसंग 7, संत यूहन्ना अध्याय 10 प्रसंग 7, ईसा ने फिर उनसे कहा मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी, उसको पवित्र आत्मा प्राप्त होगी, उसकी स्वर्गीय विरासत में बागी शहर मिल जाएगी, स्वर्गीय मुकुट मिल जाएगी। वो भीतर बाहर आया गया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। एक बार फिर पढ़ते हैं, मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी और वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। एक बार दिल से फिर पुकारिए, आबा हे पिता, आबा हे पिता। स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना आराधना आराधना, यीशु नन्ही, यीशु आराधना, यीशु आराधना। अब पवित्र आत्मा हमको जब मिलता है, हमको कई गुण मिलता है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है? एक तो वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा के साथ चलना है। आत्मा जो प्रेरणा देता है उसको अनुसरण करना है, उसी हिसाब से जीना है। आत्मा की गुण और वरदान को प्राप्त करते हुए उसकी जरिए जीना पड़ेगा। रोमियो के नाम पर पत्र अध्याय 8 का, रोमियो 8 का 4, रोमियो 8 का प्रसंगिया 4, जिससे हम में जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। आत्मा के अनुसार आचरण करना है, आत्मा के अनुसार विचार करना है, आत्मा के अनुसार जीना है। इसको कहता है वॉक इन द स्पिरिट। दूसरा
सेट आवर माइंड ऑन थिंग्स ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की जो चीज़ें हैं उस पर हमारा ध्यान रखना चाहिए। संत यूहन्ना रोमियो के नाम पर पत्र अध्याय 8 का 5 में पद संख्या 5, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वो शरीर की बातों की चिंता करते हैं और उसका मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है वो आत्मा की बातों की चिंता करते हैं, इसका परिणाम जीवन और शांति है। अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन और स्वर्ग में शांति वो प्राप्त होगा। तीसरा है हमारे शरीर की वासनाओं को आत्मा की शक्ति से दफनाना है। पुट टू डेथ डीड्स ऑफ द बॉडी। रोमियो 8 का 13। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं को दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। 14 है आत्मा द्वारा संचालित करना। पहला पेत्रोस अध्याय 1, पहला पेत्रोस अध्याय 1 पद संख्या 20 और 21। पहला पेत्रोस अध्याय 1 पहला पेत्रोस अध्याय 1 का पद संख्या 20 और 21 वचन कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपकी पद संख्या 20 और 21 वचन में लिखा है, संत पत्रुस कहता है, वो संसार की दृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए प्रकट हुए। आप लोग अब उन्हीं के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया, इसलिए आपका विश्वास और आपका भरोसा ईश्वर पर आधारित है। मतलब अभी आप पवित्र आत्मा से संचालित होके जीवन बिताना है और प्रभु परमेश्वर को आप पवित्र आत्मा द्वारा जानता है, क्योंकि आत्मा हमको प्रेरणा देता है। ये हमारी अब्बा पिता है। रोमियो के नाम पर संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 का 15 में हम पढ़ते हैं, आत्मा हमको प्रेरणा देता है, आत्मा हमको वादा करता है, विश्वास दिलाता है कि पिता परमेश्वर हमारा पिता है, इसलिए अब्बा पिता कहकर पुकारने के लिए हमको प्रेरणा देता है। होप इन द स्पिरिट, आत्मा, पवित्र आत्मा पर विश्वास रहते हुए जीना। अभी जो हमारे साथ जितने भी कठिनाई हैं, परेशानी है, कोविड के दिनों में नौकरी चला गया और घर में इसके पारिवारिक समस्या है, बहुत सारे आर्थिक समस्या है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन ये दुख का दिन जैसे प्रसव पीड़ा की तरह है। एक औरत का प्रसव का समय आए उसको बहुत सारा दर्द सहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो आनंदित हो जाता है। बच्चे का चेहरा देख के, बच्चे का आवाज़ सुन के वो माँ कितना आनंदित हो जाता है। तो हमारे लिए भी ये अभी का ये जो दुख का पल है ये निकल जाएगा और हमको स्वर्गीय मुकुट प्राप्त होगा, तो कितनी आनंद की बात है। इसलिए वही विश्वास पर हमको जीना है। और प्रार्थना करते वक्त, 7वां है प्रार्थना करते वक्त आत्मा द्वारा, सच्चे दिल द्वारा प्रार्थना करना। आत्मा द्वारा, प्रे इन द स्पिरिट, आत्मा द्वारा प्रार्थना और सच्चा दिल से प्रार्थना, ये प्रभु को अच्छा लगता है। दाहिने हाथ पर के बोली हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। तो प्रभु यीशु द्वारा पिता परमेश्वर से हमको जो वाग्दान है पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, जब वो पवित्र आत्मा मिल जाता है तो हमको एक क्रिस्तीय जीवन में एक स्पेशल स्टेटस मिल जाता है। हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, तुम ईश्वर की निजी प्रजा है। एक स्पेशल स्टेटस मतलब उत्तराधिकारी, स्वर्गीय विरासत में अधिकार है हमारा।
स्वर्गीय जीवन में अधिकार है, ईश्वर का संतान कह लेने का अधिकार है। यीशु प्रभु के साथ को हेयर्स, उसके साथ को हेयर बन गया, इसको कहता है ओस्फ्रिंग, उत्तराधिकारी। प्रेरित चरित्र अध्याय 17, प्रेरित चरित्र अध्याय 17, इसमें एक सुंदर वचन है। प्रेरित चरित्र अध्याय 17 पद संख्या 28, 28 और 19। प्रेरित चरित्र अध्याय 17 पद संख्या 28 और 19। क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारी अस्तित्व निहित है। उसी में हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। किसमें? किसी में? प्रभु यीशु मसीह में। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सदृश रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ये हमारा स्पेशल स्टेटस है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ गॉड। ये हम उसका वंशज बन गया, स्वर्ग की विरासत का वंशज बन गया। ये एक स्पेशल स्टेटस हमको पवित्र आत्मा द्वारा मिलता है। प्रभु की पुत्र और पुत्री कहलाने की योग्यता दास और मालिक का रिश्ता नहीं है। पवित्र आत्मा हमको अलग कर दिया। दास और मालिक, एक दास को हमेशा मालिक से डर होता है। मालिक कितने बजे आएंगे, क्या डांटेगा, क्या मुझे नौकरी से निकालेगा, मुझे थप्पड़ मारेंगे। तो दास हमेशा डरते हुए काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमेशा डर पैदा होता है। लेकिन हमारा अंदर, हम ईश्वर का संतान होते हुए डर की बच्चा नहीं होना चाहिए। डर का कोई स्थान हमारे ज़िंदगी में नहीं है। हमारा स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप नहीं है, सन्स एंड डॉटर्स का रिलेशनशिप है। ईश्वर का पुत्र और पुत्री हम बन गया है। इसलिए ईश्वर का अनंत प्रेम हमारे अंदर उमड़ पड़ता है। हमारे ऊपर ये जो भय, फियर का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा है दुर्बलताओं पर घरू करना। सिर्फ ईसाई जीवन में, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट, तकलीफ, दुख सहना पड़ता है। बहुत सारे दुर्बल अवस्था उसको पार करना पड़ता है, लेकिन हमको उसमें गर्व करना है। क्योंकि दूसरा कोरिन्थोस अध्याय 11 का 30 में संत पौलुस ने लिखा, दुर्बलताओं पर घरू करना, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम स्वर्गीय विरासत का भागी बनने वाला है। सभी संतों के साथ, सभी एंजल्स के साथ स्वर्ग में ईश्वर का आराधना करने के लिए हमको चुना गया है। तुम ईश्वर का पुत्र और पुत्री है, उसका वंशज बन गया है, उसका निजी प्रजा बन गया है। और तीसरा है एक प्रतीक्षा, होप, अनंत जीवन। ये दुनिया की जीवन के बाद हमारे आत्मा का नष्ट नहीं होता। आत्मा स्वर्ग में चले जाएंगे, वहाँ अनंत जीवन प्राप्त होगा। और प्रभु यीशु द्वारा जब हमको पवित्र आत्मा मिल जाता है, पिता परमेश्वर का आत्मा हमारे ज़िंदगी में उमड़ता है, तो हमको क्या मिलता है? तो एक तो हम अपनी शरीर की वासनाओं को नाश कर सकता है, उसको दमन करने के लिए हम योग्य बनता। शरीर की वासनाओं का गुलाम नहीं बनता, उसको अपने संयम में, कंट्रोल में रख देता है। दूसरा है पवित्र आत्मा हमको ईश्वर की रीति से, ईश्वर की जो मार्ग से हमको ले जाएगा, मार्गदर्शन करेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 35। स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संख्या 35। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल, क्योंकि वे मुझे आनंद प्रदान करती है। ईश्वर के मार्ग पर चलने से हमारे ज़िंदगी में
आनंद मिल जाता है। इसलिए दाऊद राजा ने ऐसे प्रार्थना किया, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल। कौन ले जाएगा? अड़ोस पड़ोस की लोग नहीं ले जाएगा, आपकी घरवाले नहीं ले जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपको ले जाएगा। तुम्हारे आज्ञाओं के मार्ग पर तभी हम चल सकता है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीवित है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पर संज्ञा 133 पर संज्ञा 133 133। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे कदमों को दृढ़ता प्रदान कर, किसी भी बुराई का मुझ पर अधिकार न होने दे। हम बुराई से तब बच सकता है जब पवित्र आत्मा हमको मार्गदर्शन देगा, हमारा पद प्रदर्शन करेगा और हमको हाथ पकड़ के चलाएगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे कदमों को दृढ़ता प्रदान करे, हमारे फुटस्टेप्स को फिसलने नहीं देगा। हम अपने रास्ते पर कभी फिसलने का अवसर नहीं होगा, तो क्योंकि पवित्र आत्मा हमको संचालित करता है। स्तोत्र ग्रंथ 143 उसमें पर संज्ञा 10। प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे। प्रपिता परमेश्वर की एक योजना है, आपकी कल्याणकारी एक योजना है। वो योजना को पूरा करने के लिए हमको शिक्षा कौन देगा? पवित्र आत्मा देगा, पवित्र आत्मा का बताएगा। पवित्र आत्मा द्वारा जब आप संचालित होगा तो ईश्वर का आवाज़ सुनेगा और उस पर चलेगा। यशायाह नबी का प्रवचन अध्याय 30 का प्रसंग 21। यशायाह नबी का प्रवचन अध्याय 30 का पर संख्या 21। वचन कहता है, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं फटक जाओगे तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग ये है, इसी पर चलते रहो। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा, पवित्र आत्मा आपको संचालित करेगा। तो ये पवित्र आत्मा हमको तभी प्राप्त होगा जब हम यीशु प्रभु को जानना है, मानना है, अपनाना है और उसको प्यार करना है और उसके आधार पर उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। तो प्रभु हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करता रहेगा और हमको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। यशायाह का प्रवचन अध्याय 55। यशायाह का प्रवचन अध्याय 55। यशायाह अध्याय 55 उसमें पर संज्ञा 1 में पहला वचन है, तुम सब जो प्यासे हो, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। पानी का जल स्रोत, जीवंत जल, जीवन देने वाला जल प्रभु यीशु, ये पानी है। पानी के पास जाना है। जीवन स्रोत, जीवन जल प्रभु यीशु है, उस पानी की पास जाना है। वचन कहता है, तुम सब जो प्यासे हो, अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा को पाने का इच्छा है, आग्रह है, चाहत है और उसके लिए प्यास है, उसके लिए एक भूख है, तो तुम पानी के पास चले आओ, मेरे पास आओ। तुमको संजीवन जल प्रदान करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। समरिया की सिक्कार गांव की दीदी से भी प्रभु यीशु ने यही कहा, तुम मेरे को पहचान लेता है, कौन तुमको जल पीने वाला है, तो तुम मेरे जल से पानी लेके पिएगा, मेरे से पानी स्वीकार करके तुम पिएगा तो तुम्हारे अंदर से एक जल स्रोत निकल जाएगा। तो तुम तब सब जो प्यासे हो मेरे पास चले आओ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 का पर संज्ञा 17। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 का पर संज्ञा 17 में वचन यही कहता है, आत्मा तथा वधु दोनों कहते हैं, आइए जो सुनता है। आइए जो सुनता है, तुमको सुनना ज़रूरी है। प्रभु की धीमी धीमी आवाज़ को सुनना और पहचाना और दरवाज़ा खोलना।
मन की जिंदगी की घर की दरवाज़ा खोलना है, आवाज़ को सुनना है। आइए जो सुनता है वो उत्तर दे, आइए जो प्यासा है वो आए। तुम्हारे दिल के अंदर एक सच्चा प्यास होना चाहिए। There must be a thirst in your heart to receive the Lord. There must be a thirst to receive the Spirit. सच्ची आत्मा के अंदर एक चाहत, एक प्यासा होना चाहिए। वो आए। जिसके प्यास नहीं है उसको आमंत्रण नहीं है। There is no invitation. प्रभु कहता है जिसके अंदर जो मेरा आवाज़ सुनता है वो मेरे को उत्तर दें, और आइए जो प्यासा है वो मेरे पास आए, जो चाहता है वो मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। जो चाहता है, दिल के अंदर एक चाहत होना चाहिए, मुझे आज पवित्र आत्मा प्राप्त होना है। इस साधना में जितने भी भाई बहन बैठ के मुझे सुन रहा है, आपके अंदर एक सच्ची प्यास आज होना चाहिए। मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, आत्मा की अभिषेक मुझे चाहिए, आत्मा की वरदान मुझे चाहिए। मुझे हर हालत में आत्मा चाहिए। दुनिया नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, सुख और संतान, सुख और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आत्मा चाहिए। ये मन के अंदर एक चाहत है। तो आज पवित्र आत्मा आपको ज़रूर स्पर्श करेगा और प्रभु की हाथ से वही संजीवन जल, वो मीठा जल आपको पीने को मिलेगा। दाहिने हाथ भर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। प्राज्ञा का ग्रंथ, प्राज्ञा का ग्रंथ अध्याय 9 में पर संख्या 17। प्राज्ञा का ग्रंथ अध्याय 9 पर संख्या 17। वही वचन जब हम शुरू में ये वचन सुना था, यदि तूने प्राज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता तो तेरी इच्छा खून जाता। ईश्वर का इच्छा क्या है? ईश्वर की इच्छा के बारे में पिता परमेश्वर ने कहा है रोमियो 8 की पर संख्या 28 में। प्रभु यिर्मयाह 29:11 में हमने हमेशा, हमारा एक सुंदर वचन है जो आप जानते हैं, हम हमेशा पढ़ते हैं ईश्वर की योजना के बारे में। तुम्हारे लिए निर्धारित योजना मैं जानता हूँ, तुम्हारे अहित के लिए नहीं, हित के लिए, तुम्हारे आशामय भविष्य के लिए योजनाएं। इंग्लिश बाइबल में लिखा है द प्लान फॉर योर वेलफेयर। ये वेलफेयर क्या है? नन्मा, वेलफेयर, तुम्हारे वेलफेयर के लिए प्रभु का प्लान, तुम्हारी कल्याणकारी भविष्य के लिए ये प्रभु का प्लान। रोमियो के नाम पर पत्र अध्याय 8 का 28, रोमियो 8 का 28 में वचन कहते हैं, 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, फिर अगेन वही बात हम संत पौलुस भी कहता है, जो ईश्वर को प्यार करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उसके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। उनके कल्याण के लिए सभी सहायता करते हैं। पर संज्ञा इसका एक कल्याण क्या है? एक कल्याणकारी बात क्या है? प्रभु असल में क्या चाहता है उसके बारे में जानना है तो अगला वचन में चलते हैं। पर संज्ञा 29, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाए। ईश्वर के पुत्र की, ईसा मसीह की प्रतिरूप बनाना, आप और मैं ईसा मसीह की प्रतिरूप बनना, ये पिता परमेश्वर की योजना है। ये पिता परमेश्वर की कल्याणकारी बात है हमारे लिए, हमारे प्रति जो कल्याणकारी बात यह है, हम ईसा मसीह की प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौता हो। हमारा को हेयर, हमारा सखा भाई
बन जाएगा। ईसा मसीह वास्तव में हम जब ईश्वर का संतान है, ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का पुत्री है, तो ईसा मसीह हमारी सहाबाई है। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाई भी है। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उससे बुलाया भी है। उसको चुना, अलग कर दिया, आशीष दिया, अलग कर दिया। उन्हें बुलाया भी है। जिन्हें बुलाया है उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। ये कल्याणकारी योजना है। उत्पत्ति ग्रंथ में एक सुंदर वचन है, उत्पत्ति 1 का पर संख्या 6 में, जब प्रभु ने सबसे पहले आदम का सृष्टि किया था। उत्पत्ति ग्रंथ 1 का 16, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 का 16। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें, प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें। और ये ईश्वर का अच्छा लगा। संध्या हुई, फिर वो ऐसे ईश्वर का सृष्टि चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अंत में ईश्वर ने इंसान को बनाया। ईश्वर ने इंसान को बनाया। हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। ईश्वर ने कहा, आदम को सृष्टि करने के पहले ईश्वर ने ये कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वो हमारे सदृश हो। ये ईश्वर का योजना है। आप और मैं और हर शरीरधारी ईश्वर की प्रतिरूप हो। ईश्वर की प्रतिरूप में ईश्वर ने बनाया। प्रतिरूप में बनाने का मतलब स्वभाव में प्रतिरूप, मनोभाव में प्रतिरूप, आचार विचार में प्रतिरूप, और जीवन में प्रतिरूप। ईश्वर जैसा जीवन हमको देना प्रभु चाहता था, लेकिन आदम ने जब पाप किया तो ईश्वर से महिमा को वंचित किया। इसलिए उसका वो जो स्थान एदन वाटिका में जो उसको स्थान दिया था, जो अधिकार दिया था, वो नष्ट हो गया। उसी पाप से बचाने के लिए ईसा मसीह को दोबारा धरती में भेजा, और ईसा मसीह अपनी गागुलता में अपने आप को बलि चढ़ाते हुए वो अनंत कुर्बान द्वारा हमको पाप से बचाया और हमको ईश्वर का संतान बनाया और ईश्वर का विरासत की बागी बनाया और हमको पवित्र आत्मा प्राप्त करने का योग्यता प्रदान किया, हमको पवित्र किया। इसलिए आप और मैं पवित्र आत्मा की अभिषेक पाने के लिए योग्य बनाया। मेरे सुनने वाले भाई और बहनों, याद रखना, पवित्र आत्मा आपको चाहिए तो दिल के अंदर एक प्यास होना चाहिए और एक चाहत होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले यीशु को जानना, यीशु को मानना और यीशु को अपनाना ज़रूरी है। जब हम यीशु को अपनाएगा तो हम यीशु को प्यार करेगा। जब हम यीशु को प्यार करेगा तो यीशु की आज्ञाओं के ऊपर चलेगा, पाप से मुक्त रहेगा। तब प्रभु स्वर्ग में हमारे लिए, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और हमको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। एक बार खड़े हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, समर्पण करते हैं। प्रभु ने इस साधना द्वारा अब्बा पिता को अच्छी तरह निकट से जानने का, मानने का और स्वीकार करने का एक अवसर दिया। पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कैसे हमको पवित्र आत्मा प्राप्त होता है, पवित्र आत्मा की वरदान क्या क्या है, और ये सब हमको प्रभु ने वचन द्वारा सिखाया। इस अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आंखें बंद करते हुए, दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उड़ाते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और अपने ये ज़िंदगी को हम समर्पण करते हैं। इस लॉकडाउन के अवसर पर प्रभु ने हमको एक अवसर दिया, अपने अपने घरों में बैठ के अपने मोबाइल द्वारा, इंटरनेट द्वारा, हमारी टीवी, हालेलुया टीवी के माध्यम द्वारा इस साधना में भाग लेने के लिए प्रभु ने आपको चुना, अलग कर दिया और अवसर दिया। प्रभु को धन्यवाद देते हुए पूर्ण दिल से अपने सारे दुख, तकलीफ, क्लेश सब कुछ एक बार भूल जाएं।
प्रभु पर आनंद मनाते हुए उल्लास और आनंद के साथ हम स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा से भून, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की नाम पर। आमीन। सबको जय यीशु।